बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सब पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फ़रमा। या अल्लाह हम सबको तमाम नागहानी आफ़ात, बीमारियों, नुक़सानात और रंजो फ़िक्र से महफूज़ फ़रमा। इंशाअल्लाहुल अज़ीम, आमीन सुम्मा आमीन। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़ा रखना लिख दिया गया है, यानी फ़र्ज़ कर दिया गया है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और सवाब की नीयत से रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रोज़े के साथ साथ नमाज की अदायगी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। रमज़ान मुबारक के महीने में दूसरा अहम काम नमाज है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें खलूसे दिल से इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका पहला रोज़ा बहुत अच्छे से गुज़र गया होगा इंशाअल्लाह ताला। और बहुत ही ज़्यादा दिल खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है रमज़ान की और अल्हम्दुलिल्लाह हर बार ऐसे ही होती है। तो चलें एक बात शेयर करती हूँ कि अल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, एक तो ये शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए। और दूसरी बात ये है कि हमारे माँ बाप का ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा शुक्र है हमारे लिए कि उन्होंने हमें रमज़ान के रोज़े रखने सिखाए। अगर वालिदैन नहीं सिखाते तो फिर कौन सिखाता, कोई भी ना सिखा पाता। और फिर बात करने का मकसद ये है कि बच्चे जो हैं वो बचपन से ही बहुत कुछ सीखते हैं, बल्कि ये कह दें कि सब कुछ बच्चे जो हैं अपने वालिदैन से बचपन से ही सीख लेते हैं। तो कुछ वो लोग बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, पढ़ लिख कर अपने आप को चेंज करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन वालिदैन का काम है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी रोज़ा रखने की आदत सिखाई जाए, उनकी आदत बनाई जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को करने का मकसद ये है कि मेरे पेरेंट्स ने हमें बचपन से ही रोज़े रखने सिखा दिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ कि कितने अच्छे थे हमारे वालिदैन और कितने अच्छे हैं हमारे वालिदैन कि जिन्होंने हमें रोज़े रखने सिखाए। और अब रोज़े रखे बगैर हम रह ही नहीं सकते, दिल ही नहीं मानता कि कभी हम रोज़ा छोड़ दें। इतना मैं खुश होती हूँ अपने वालिदैन के लिए इस बात को सोचकर। और मुझे याद है कि मेरी जो छोटी सिस्टर है 2 क्लास से उसने रोज़े रखने शुरू किए और 2 क्लास में उसने पहले 6 रोज़े रखे थे। छोटी थी वो लेकिन घर में ही रहती थी, तो फिर हमने उसकी आदत बनवाने के लिए 6 रोज़े उसको रखवाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके घर में बच्चे हैं और छोटे हैं मतलब लेकिन समझते हैं बात और उन्हें भी आप रोज़ा रखना सिखा दें, बहुत अच्छी बात होगी। बचपन से सीख जाएंगे, आदत हो जाएगी, कभी भी वो नमाज रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। और मैं बना रही हूँ सालन। सालन में मैं बना रही हूँ मटर और चिकन का कीमा है। मटर मेरे पास फ्रीज़ किए हुए थे, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और सारा काम ख़त्म करने के बाद यानी पहला रोज़ा अफ्तार करने के बाद बर्तन वगैरह धोने और चीज़ें समेटने के बाद मैंने सालन बना के रखा अगले दिन की सहरी के लिए। तो बस थोड़ा सा ही सालन बनाना होता है और झटपट से बन जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि रोज़ा अफ्तार करके फिर बना लूँगी रात में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सालन मैंने बना लिया है। और ये दूसरी सहरी है, यानी कि दूसरे रोज़े की जो सहरी हमने की है उसकी है ये वीडियो। और अभी मैं बनाने लगी हूँ पेड़ा और यहाँ इस वक्त मैं मक्खन लगा रही हूँ। मक्खन लगाने के बाद फिर मैं पेड़ा बनाऊँगी। और एक पेड़ा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है और दूसरे पेड़े भी मैं बना लूँगी। और दूसरे पेड़े बनाने के बाद मैं पराठे बनाऊँगी और बिल्कुल ही थोड़ा सा घी लगाऊँगी पराठों के ऊपर, और क्योंकि मैंने बीच में मक्खन भी लगाया है। तो चले एक बात यहाँ भी शेयर करती हूँ कि क्या हुआ। जब मैं बना रही थी पेड़े और फिर उसके बाद जब मैं रोटी बेल रही थी, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा मोबाइल की तरफ कि मैं
मोबाइल मैंने ट्राईपॉड में कैसे सेट किया हुआ है और वीडियो जो है वो कैसे बन रही है, यानी कि मैं ज़्यादा नज़र आ रही हूँ और काउंटर कम नज़र आ रहा है। तो बस देखा ही नहीं, जब मैंने पहला पराठा मैंने तवे के ऊपर डाला तो देखा कि तवे के ऊपर डालते हुए भी मैं नज़र नहीं आ रही थी उसमें। तो फिर मैंने उसको सेट किया दोबारा से और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही है जब मैं एडिट कर रही हूँ तब भी, और जब मैंने देखा उस टाइम के ये क्या, तो फिर उस टाइम भी मुझे बहुत हंसी आई। लेकिन हुआ ये था कि जब मैं सहरी के टाइम उठी और मैंने अपना मोबाइल उठाया वीडियो बनाने के लिए, तो फिर देखा कि मोबाइल जो है वो नहीं चल रहा था और उसमें लिखा हुआ था सिर्फ सिस्टम अपडेट। और सिस्टम अपडेट होने के बाद भी कुछ और आ गया था, फिर वो अपडेट हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया और टेंशन भी होने लगी कि ये क्या। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर हो गया था अपडेट और चल गया था, मोबाइल ऑन हो गया था। तो ये देखें यहाँ मैंने तवे के ऊपर डाल दी और बिल्कुल नज़र नहीं आया। फिर मैंने इसको दोबारा से जब जैसे ही मैंने देखा फिर मैंने सही किया। और अभी है ज़ोहर का टाइम, यानी कि दूसरा रोज़ा रखा हुआ है और जब मैं एडिट कर रही हूँ तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है देखकर कि ये कैसे कर दिया आज मैंने। लेकिन बस वो टेंशन हो गई थी मोबाइल की, तो फिर देखा ही नहीं कि मोबाइल कैसे सेट किया है और बस वीडियो बनाना शुरू कर दी और अपना काम करती रही और बनाती रही। तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह पराठा भी एक रेडी होने वाला है और एक पराठा रेडी करने के बाद दूसरे पराठे बना लूँगी और साथ ही सालन भी गर्म कर लूँगी और साथ ही मैं चाय भी पकने के लिए रख दूँगी और फिर मुझे लस्सी भी बनानी है इंशाल्लाह ताला। और इतने मज़े के ये पराठे बने थे, बीच में मक्खन लगा हुआ था तो पराठे बिल्कुल अंदर से नरम हो गए थे। बहुत ज़्यादा मज़े के पराठे बने थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ऐसे ही रूटीन्स चलती रहेंगी, कभी पराठे बना लिए और कभी रोटी बना ली और उसके अंदर देसी घी लगा लिया, मक्खन लगा लिया। रोज़ रोज़ भी नहीं पराठे खाए जाएंगे, लेकिन ये है कि रमज़ान में अगर रोज़ भी पराठा खा लिया जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि पराठा जो है वो देर से हज़म होता है। लेकिन इरादा नहीं है रोज़ रोज़ पराठे खाने का। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पराठे भी रेडी हो गए हैं, सालन भी गर्म हो गया है। और ये जो 2 रोटियाँ नज़र आ रही हैं, 2 रोटियाँ मैंने अपने भाई के लिए बनाई। भाई को याद आ गया कि मैं तो पराठे खाता ही नहीं हूँ। आम दिनों में खा रहे थे भाई पराठे, लेकिन अब फिर से याद आ गया उन्हें कि मैं तो पराठे नहीं खाऊँगा। तो बस फिर उनके लिए रोटी बनाई और उसमें देसी घी लगाया है, लस्सी है, पराठे, सालन, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तैयार है और साथ ही चाय भी तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब है खाने का टाइम। और एक बात बताती चलूँ कि सालन में मैंने जब सुबह में गरम किया तो पानी उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, बस ऐसे ही गरम कर दिया और उसको फिर मैंने ना गरम तवे के ऊपर भी रख दिया, तो वो बहुत अच्छे से भुन गया और इतना मज़े का सालन बना। देखने में थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, लेकिन अच्छे से भुनाई हो गई तो बहुत ज़्यादा मज़े का बन गया था सालन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में लस्सी है, पराठे हैं और लास्ट में खजूरें भी होंगी जो कि मैंने शेयर नहीं की, और चाय भी होगी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मुझे अपनी दुआओं में आप सबने ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।